मुझे मुझसे बताएं आपके क्या किस हवाले से। अच्छा, मामला ये है कि आप पर भी इल्जाम लग रहे हैं कि आप पिए थे और मंदिर से गायब हैं। नहीं, मैं तो जो मंजर से गायब नहीं हूँ। एक मिनट सवाल सुनिए। घर में अमाउंट था, अमाउंट कहा गया, उनकी मौत वाक़ई हुई, तो आपका मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, तो काइंडली अपना मौक़िफ़ दीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हों। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये कि देखिए, मैं पीए था और मैं पार्लियामेंट लॉजेस में था, ठीक है। पार्लियामेंट लॉजेस से जिस दिन मैं कराची आया हूँ, कराची में मैंने चंद घंटे उनके साथ रहा हूँ। चंद घंटे बाद एक निजी केस मेरे ऊपर था, उसकी वजह से मैं अरेस्ट हुआ। दूसरी बात यह है कि जो अमाउंट था घर पे, वो कराची वाले घर पे, जो भी महर्रिकात, जो भी ये वीडियोस के मामला थे, वो सब कराची से शुरू होके कराची में ख़त्म हुए। इस्लामाबाद में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्योंकि मैं सियासी सारे पॉलिटिकल इशूज़ सारे मैं डॉक्टर साहब को खुद देखता था, पार्लियामेंट लॉजिस से लेके किस सियासतदान से किससे मिलना। एक चीज़ मैं आपको बावर कराते जाऊँ, ये जो वीडियोज़ वाला मामला है, इसमें टिक्का खान सानी जो समा के रिपोर्टर हैं, उनसे भी डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया था, और पहला इंटरव्यू वो टिक्का खान सानी समा को ही देना चाह रहे थे, जिसका मैं चश्मोदीद गवाह हूँ, ठीक है। दूसरी बात, उर्दू पॉइंट से एक बंदा था, वो मुझसे राब्ते में था काफ़ी दिनों से। मैंने यासिर शामी को कॉल की थी अपने मोबाइल से, और उनको ये कहा था कि आपने जो वीडियोस ये कहाँ से आई हैं आपके पास, तो उसने मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। जब मैंने उससे काफ़ी फोर्स किया तो उसने कहा तुम मुझे मीडिया के कुली हो, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह मेरा बैकग्राउंड मीडिया से था। मैं डॉक्टर साहब के मीडिया से ही डॉक्टर साहब के साथ पास आया, लेकिन मैं 2005 से डॉक्टर साहब के साथ कंटिन्यू था। मैं दुबई की मामला भी मैं ही देखता था। दूसरी चीज़ मैं एक बात बोल दूँ कि जो दूसरी पार्टी है जो इल्ज़ाम लगा रहे, डॉक्टर साहब के इंतकाल से पहले तक जिस दिन कराची पहुँचे हैं, मुझे डेट सही से याद नहीं है वो, ठीक है, आई थिंक 5 तारीख 5वां महीना था शायद, उस वक्त तक मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम खा के कहता हूँ, दोनों बच्चों का और बुशरा बीबी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। और ये बात मैं बरमला कहने को तैयार हूँ कि वो इस लोग से सुलह करने के लिए खड़े हुए थे। दानिया 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 कुछ लोग बीच में थे। मैं बाजुकात ऐसा होता था कि मैं लड़ जाता था कि देखें वो। फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि दानिया का जो उसने खुला के पेपर दाखिल कराए थे, वकील साहब से मेरी खुद डायरेक्ट बात हुई थी, और डॉक्टर साहब ने खुद कहा था कि यार मैं जब सुलह कर रहा हूँ तो आप खुला के पेपर क्यों जमा करा रहे हैं। तो उस पर मैं आप लोग को तस्दीक के साथ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब चाहते ही नहीं थे कि खुला हो जाए, ठीक है। मेरा बहुत सारे लोगों से रब्ता हुआ, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए, उन्होंने मुझसे बात की, उसके बाद वो मंजर आम से गायब हो गए। मुझे लोगों ने, मेरे घर वालों को भी लोगों ने कहा कि भाई वो भाग गया है, वो यहाँ से या मर गया है, कुछ हो गया है। मैं बहुत सारी चीज़ें, इंशाल्लाह मैं इसकी बहुत तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सामने लेकर आऊँगा मीडिया के, ठीक है, जो छुपाई गई हैं। मुझे बहुत सारे जराए से ये कहा गया कि आप पोस्टमार्टम का जब केस चल रहा था डॉक्टर साहब का, उस वक्त मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, बहुत खास उन्होंने मुझे कहा कि पोस्टमार्टम के हवाले से तुम कोई जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जब इस्लामाबाद से रवाना हुए तो डॉक्टर साहब का एक जुमला था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे खतरा है। और इस्लामाबाद में भी मैं आपको बताऊं कि जब मैं घर से बाहर निकलता था, पार्लियामेंट लॉजेस से बाहर, तो डॉक्टर साहब एक जुमला बोलते थे, तुम कहाँ रह गए यार, तुम जल्दी आ जाओ। वो मुझे वहां से भी बाहर नहीं, कोई मीडिया वाला है। एक बात बताइएगा, जब से ये वीडियोस बन रहे पर आई, उसके बाद डॉक्टर साहब की क्या डॉक्टर साहब बहुत डिप्रेशन में थे, हकीकत में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। उन्होंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, इवन वो सेशन में नहीं जाते थे, जो पार्लियामेंट के सेशन होते थे वो वहाँ शिरकत के लिए नहीं जाते थे। वहाँ से हमारे ऊपर दबाव होता था कि भाई हाजिरी नहीं लग रही है। काफ़ी 2-3 सेशन में मैं उनको तैयार करके लेके गया, ठीक है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब चलें, चल के एक दफ़ा सेशन से होकर आते हैं। वहाँ पे भी उनके ऊपर हमला हुआ। जब वहाँ पे हमला होने की कोशिश की तो वो कुछ दूसरी पार्टी वालों ने बचाया, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा अब मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने कहा चले हम जहाज़ से चलते हैं कराची। वो मुझे एक बार ये बात कहते थे कि मेरे कराची में पैसे रखे हुए। मैंने उनको 2-3 दफ़ा कहा कि मैं चले जाता हूँ, वो पैसे लेकर आ जाता हूँ, सुबह जाऊँगा शाम को आ जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं, कि नहीं तुम्हें भी नहीं भेजना चाहता मैं, तुम मेरे साथ ही जाओगे जहाँ जाओगे। तो हम लोग बाय रोड आए, हमने एक गाड़ी परचेज की, रीवो ब्लैक कलर की थी गाड़ी, परचेज की, बुलेट प्रूफ थी। डॉक्टर साहब के एक दोस्त थे, नाम उनका याद नहीं है, उन्हीं से ली हमने गाड़ी। उस गाड़ी में आए, नवाब शाह से मैंने गाड़ी ड्राइव स्टार्ट की। मुमताज़ नामी ड्राइवर उनका जो है, मुझे गालिब, मैं हो सकता है मेरा ये शक हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुमताज़ हर तरह से शक के दायरे में आता है, ठीक है। वो वहाँ रहते हुए भी बहुत सारी बातें मुझसे छुपाता था,
ठीक है, वो मुझे बाहर से, क्योंकि मैं एज अ कोऑर्डिनेटर और पीए दोनों था, मेरे पास पार्लियामेंट लॉजिस का कार्ड है, वो मैं इनको दे दूंगा या आप तक पहुंचा देंगी। तो मैं अक्सर उससे इसलिए लड़ता था कि भाई जब मैं प्रोफेशनल उस पर बैठा हुआ हूँ, सीट पे हूँ, तो मुझसे ये चीजें छुपाते क्यों? वो किन लोगों से राब्ते में था, ये बात आप लोग ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। एक और बात बताइएगा, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब पार्लियामेंटेरियन थे, बिल्कुल, उनकी वीडियो वायरल हुई, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में तहकीकात का कोई आगाज़ किया हो जी, या कहीं किसी को कहा बहुत अच्छी बात पूछी है आपने, बिल्कुल किया था उन्होंने। इसी हवाले से वो बात करना चाह रहे थे, पीएम साहब शहबाज शरीफ साहब पीएम आ गए थे उस वक्त, वो मिलना चाह रहे थे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वो पहला इंटरव्यू है, मुनहरिफ हो चुके थे, और जो है वो टिक्का खान सानी को समा पे यही इंटरव्यू देना चाह रहे थे कि उनको कुछ प्रूफ्स मिले थे। मैं अभी नहीं बताऊंगा वो प्रूफ्स कहाँ से आए थे, क्या हुआ था, क्यों वो प्रूफ्स, उनका ये कहना था कि एक एक्स एमएनए लोधरा के, उन्होंने ये सारी चीजें करवाई हैं। उनके पीछे कौन लोग थे, ये सारी तफसील मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी ये मौका मुनासिबत नहीं है कि मैं अभी बताऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम दोबारा फुजैल चौहान मेरा नाम है, मैं पीए एंड कोऑर्डिनेटर दोनों डॉक्टर साहब का, और 2005 से डॉक्टर साहब के साथ था। दुबई के मामला डॉक्टर साहब के मैं ही देखता था, और कराची इस्लामाबाद में मैंने अपनी पोस्टिंग कराई हुई थी, कराची में आता नहीं था। कराची में जो लोग मौजूद थे मैं उनके नाम बता देता हूँ, साकिब राजपूत, कामरान वजाहत और जावेद, एक जो उनके घर पे 24 आवर्स रहता था, वो था। मैं जिस दिन कराची आया हूँ उसी दिन मैं अपने घर के लिए निकला था, एक मेरे ऊपर मामला थे, तो मैं उसमें फंस गया। तो उसके बाद से मेरी डॉक्टर साहब से मेरे भाई की बातचीत हुई है, उन्होंने अगले दिन बुलाया कि तुम अगले दिन आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ अमाउंट दूंगा। तो जैसे ही मेरा भाई गया तो भाई ने मुझे आके ये बताया कि भाई वहाँ एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हुई थी, और मुझे इन लोगों ने ये बताया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरी इस हवाले से डॉक्टर साहब की डेथ के बाद इस हवाले से एक बहुत ख़ास एक शख्सियत से बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वो सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं, अब आप उन सारी चीज़ों पर बात नहीं करना, मीडिया में आने के बाद भी। तो वो सारी चीज़ें पीछे क्यों रह गई हैं? वो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, मैं आपको सच बताऊं ना, मैं इनकी हिमायत कर रहा हूँ ना मैं किसी और की हिमायत कर रहा हूँ। जो सच है, जो राइट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आखिर तक वो बंदा ये कह रहा था कि मुझे सुलह करनी है, और सुलह पे टेबल पे लोगों को बीच में डाला हुआ था, बहुत सारे लोग थे। और अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर उनका अकाउंट चेक किया जाए ना, तो मरने से कुछ दिनों पहले तक वो अपनी बेवा को जो है ना, वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। तो उससे ये वाजे होता है ना कि वो बंदा ताल्लुका, उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे थे, जो अभी खड़े हुए हैं और दावे कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने काफी बोला कि मुझसे राब्ता किया जाए, मैं आपको बहुत सारी चीजों हवाले दूंगा, बहुत सारी चीजों से मैं आपको आशना करूंगा, लेकिन मुझसे राब्ता नहीं किया गया। मेरी सलमा बीवी से बात हुई और मैं इनसे काफी राब्ते में भी था जब दानिया नाराज होकर चली गई थी घर। ठीक है, बल्कि मैं आपको आज एक बात बता दूं, दानिया घर नाराज होकर नहीं गई, ये मैं बता दूं आपको। दानिया की बड़ी बहन की बेटी होने वाली थी, दानिया गई है और खुशी खुशी गई है, गाड़ी में मुमताज उसको छोड़कर आया है और गाड़ी वापस आई है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने गाड़ी उसको वापस भेजी। डॉक्टर साहब ने 2 गाड़ियां ले रहे थे डॉक्टर साहब, एक उसकी कोरे थी 2014, उसका पूरा डेकोरेशन करने के लिए वो गाड़ी हमने भेजी थी। बस उस दौरान बीच में कुछ ऐसे क्या बताऊं मैं आपको कि मामला हुए जिसकी वजह से ये मतलब राब्ता, लेकिन आंटी ने बहुत बहुत कवर करने की कोशिश की थी। इनसे भी मेरी लड़ाई हुई, काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा इनसे मेरी मुमारी हुई। मैंने शायद बदतमीजी भी की इनसे कि जहाँ मैं क्योंकि भाई बोलता था, मैंने इनको यहाँ तक एक दफ़ा बोला कि अगर मेरा भाई खुश नहीं तो कोई भी खुश नहीं। अगर दानिया को उन्होंने अपनी एहलिया बनाया है, तो अगर दानिया उनको खुश नहीं रख रही है तो फिर मेरे ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं। लेकिन आप देखें, वो बंदा खुश रहना चाहता था और वो ताल्लुकात रखना चाहता था तभी। अच्छा, इस हवाले से अगर टिक्का खान सानी कुछ कहना चाहे तो मेरे बारे में आप टिक्का खान सानी से पूछ सकते हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब के जितने भी इंटरव्यू वगैरह वो होते थे, तो वो मैं सारे मैं ही करवाता था। ठीक है, पार्लियामेंट लॉजिस में किसकी एंट्री करानी है, किसको किसको लेकर आना है, सारी चीज़ें मेरे हाथ में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने हाथों में नहीं लेता था, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो मैं इंशाल्लाह वकील साहब ने भी। लास्ट मरने के बाद ये भी चीज़ सामने आई कि कुछ यानी लोगों ने अपने से अंदाजे लगाए या तहकीकात में सामने है कि डॉक्टर आमिर याकूब हुसैन नशा ज़ायद करने की वजह से उनकी मौत आई, और नशे के हवाले से दानिया ने भी अपनी वीडियो में कुछ इल्ज़ाम लगाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अभी ये तो साबित नहीं हुआ ना कि दानिया ने अपनी वीडियोस में इल्ज़ाम लगाए, दानिया ने अपने इंटरव्यूज में इल्ज़ाम लगाए। वो अभी तो ये साबित ही नहीं हुआ है, एफआईए ने भी साबित नहीं किया है कि
खुशी से गई है, वहाँ जाकर इल्जाम डॉक्टर साहब पे लगा रही है। नहीं, मैंने अपने इंटरव्यू में कहीं पे नहीं कहा है कि मैंने कहा कुछ लड़ाई झगड़े हुए बीच में, जिसकी सुलह के लिए डॉक्टर साहब ने काफी राब्ते किए, कुछ थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हुए, मेरी भी आंटी से इसमें मुमारी हुई है, साफ बात है, मैं खड़ा हूँ उनके अच्छा बराबर बेटा, में। ये बता दें, ये अभी ना इल्जाम लगा है कि 70 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने दानिया को भिजवाए। नहीं देखें, मैं आपको सच बताऊं, मेरे 2 अकाउंट हैं, एक यूबीएल में, एक एचबीएल में। बहुत सी दफा ऐसा हुआ है कि डॉक्टर साहब ने अपने अकाउंट से मुझे पैसे भेजे, मैंने दानिया को पैसे भेजे, ठीक है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि दानिया ब्लैकमेल कर रही है, वो अमाउंट ऐसे है 25,000 50,000, ठीक है, वो 25,000 50,000, और वो ये बोल के भिजवाए कि खर्चा भेज रहा हूँ, ठीक है। इसमें कहीं पे ये पहलू नहीं आता है कि उस लड़की को, और क्या पूछा था आपने आपने एक और। नशे के हवाले से पूरे सर देखें, ये बात अभी इसको यहाँ पे वो करें, क्योंकि अगर किस्सा छिड़ेगा तो वो बोलते हैं ना कि ठीक है ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू।